अच्छे के में दम नहीं होता यहाँ तक पहुँचने का। कितने लोगों ने कितने ब्लेम लगाए, कितने लोगों ने कितने नैरेटिव सेट किए, कितने लोगों ने कितनी कंट्रोवर्सीज करी, कितने लोग फेम लेकर निकल गए, कितने लोगों के करियर बन गए। आपकी फ्रेंड रह चुकी आकृति है ना, वो कह रही थी कि मैं और वो मतलब लोगों ने टैग दे दिया, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे बट हम दोनों दोस्त थे। मैं उसकी केयर करती थी एज अ फ्रेंड और मेरा फ्रेंड का फ्रेंड फ्रेंड होगा। एक रील था जो कि उन्होंने न्यूज़ चैनल में भी जाकर बोला है ये चीज़ है। हाउ डू यू सी दिस? यू आर स्टिल इन टच विद हर और समथिंग? मैं तो एक ही बात कहूँगा, अपॉर्चुनिस्ट हैं बहुत लोग हमारी इंडस्ट्री में। आधे लोग आते इसी माइंडसेट से कि इस इंसान के साथ जुड़ जाऊंगा ना तो ये हो जाएगा। जब एक्चुअल में आप किसी इंसान से प्यार करते हो ना और वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहता है। जब मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था, पहली बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो सबसे बड़ा ब्रेकडाउन था मेरी लाइफ का। तो जशवंत भी मेरा जो दुश्मन था वो भी भाई जी जैसा हो गया। अब तो होना है ना। जस्ट को मैंने बोला यस तुम्हारा भी कटा। निहारिका बार बार येलिंग कर रही है, निहारिका बार। अरे निहारिका तो आप एक बात बताओ, आप किसी को चुप भी बोलोगे तो वो चुप रह जाएगा क्या? इस सीजन में स्प्लिट्स लव 16 की जितनी भी लड़कियां हैं लड़कों से ज्यादा पावरफुल हैं डेफिनेटली। तुम्हारे घर वाले ढूंढ रहे हो कि तुम एपिसोड में दिख रहे हो, शर्म करो थोड़ी। भाई एक ही है ऑनेस्टली, मैं बोलूँगी जैसे मैं बोलूँगा जिसके साथ है दिग्विजय को मैं सपोर्ट करूँगा डेफिनेटली। लाफ्टर शेफ ना मैं जब भी रीलें देखता हूँ ना, समर के सैवेज रिप्लाई देखता हूँ, बहुत फन लगता है मुझे वो शो। बेस्ट पार्ट है कि ईशा के दोनों एक्सेस वहाँ पे हैं, ठीक है। तो जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं हाइपोथेटिकली एंड जिस तरीके से ईशा रिप्लाई करती है। इन्फ्लुएंसर्स कितना कमा लेते हैं एक वीडियो से? Hi, this is Jan. You're watching me on Galata, India. Today I'm in conversation with very talented Sachin Sharma. Hi Sachin, how have you been? I have been great यार, सब बढ़िया चल रहा है, अमेजिंग चल रहा है, लाइफ इज़ गुड, सब चीज़ें बेस्ट हो रही हैं। एंड जिस चीज़ के लिए मुंबई आए थे एंड आज वो सारी चीज़ें बोलते ना काबिलियत समझ में आती है खुद की भी कि इतना टाइम हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई। सो टच वुड, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट सो फार। टच वुड। बट फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि दी 50s चल रहा है, आप क्यों नहीं है उसमें? आई एम श्योर ऑफर आई होगी आपके पास एंड आई एम श्योर आपने इस पे डिसीजन भी लिया होगा। बट मैंने ये सोचा कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है लाइफ में, सीधा सा रीज़न है। एंड मैं ना यहाँ पे ट्रेंड सेट करने के लिए नहीं आया था। आई पर्सनली फील जितने भी नॉन फिक्शन रियलिटी शोज हैं, जो भी पॉडकास्ट हो रहा है, इट इज़ ऑल ट्रेंड। आज मैं जिन चीज़ों पे काम करता हूँ वो बहुत फॉर एवर वाली चीज़ें हैं। एंड मैं हमेशा ना लॉन्ग टर्म विजन देखता हूँ लाइफ में। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे टेम्पटिंग फेम के लिए ये चीज़ करनी है, बिकॉज मैं ज़िंदगी भर ना बस क्राफ्ट पे काम करते हुए आया हूँ कि मुझे ये चीज़ को जीतना है अपने टैलेंट से, अपने हार्ड वर्क से। किसी के शो में जाने से डेफिनेटली यार मुझे लगता है कि द 50 में जाता तो शायद क्लाउड आता, वहाँ से भी लोग प्यार करते हैं, फैंस देखते हैं हर एक चीज़ को, ठीक है। तो अगर मैं कोई नया रियलिटी शो करूँगा या कोई भी चीज़ करूँगा, आई विल डू इट ओनली फॉर माई फैंस एंड जो लोग मुझे देखना चाहते हैं रियलिटी शोज में। मेरा पर्सनल चॉइस लाइफ में जो है वो बहुत अलग है एट दिस पॉइंट। मैं किसी भी टेम्पटिंग फेम को नहीं देखना चाहता ज़िंदगी में। मैं यहाँ पे आया था, जैसे हमको ज़िंदगी एक बार मिलती है ना, और वो ज़िंदगी को तुमको एक बार ही जीना है। एक बार ही आप बिग बॉस कर पाओगे, एक बार ही आप सारे शोज़ कर पाओगे, एक बार ही आप अपना आर्ट कर पाओगे, और एक बार ही आपको वो मौका मिलता है कि आप कुछ कर जाओ ऐसा जो लोग देखना चाहते हैं, राइट है। तो राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। बट लग रहा है भीड़ है दी 50s में, जहाँ पे 3 टाइप के ही लोग दिख रहे हैं, 3 रियलिटी शोज के ही लोग दिख रहे हैं, बिग बॉस, स्प्लिट्सविला और ओटिस। ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये सारे कंटेस्टेंट्स 50। यार मुझे लगता है शो मेकर्स की चॉइस बहुत अच्छी रही, जिस तरीके से उन्होंने कंटेस्टेंट्स को पिकअप किया, सब तरीके से बज़ क्रिएट किया, सब बढ़िया है शो के बारे में, सब अमेजिंग है। बट जैसे मैंने पहला एपिसोड देखा वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाया। बहुत ही कम लोग दिखे वो एपिसोड में। ऑफ कोर्स यही रीज़न था नहीं चुनने का शो, क्योंकि इतना सब कुछ है ना, जब आप अपना 100% देते हो, सारी चीज़ें करते हो दिल से, तो आप वो 50 में क्या 50,000 लोगों में भी दिख के आते हो, राइट है। जब हम DID, आज तो ये फिर भी 50 लोग हैं, जब हम DID के और बूगी वूगे और जितने भी रियलिटी शोज़ हैं
उनके जब ऑडिशंस करते थे ना, लाखों लाखों की भीड़ होती थी वहाँ पे, लोग लाइनों में लगते थे, रात रात भर ना उनको स्पॉट नहीं मिलता था लाइनों में लगने के बाद भी कि यार उनका ऑडिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तब जाके लोग फिनाले में जीत के आते थे। आप समझ रहे हो? तो भीड़ भीड़ बड़ा सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, हिस्सा उसका नहीं बनना है, क्योंकि वो भीड़ बहुत देख ली लाइफ में। किसको सपोर्ट कर रहे हो? काफी दोस्त हैं आपके अंदर। यार ये तो बड़ा बायस्ड हो जाएगा यार, बताना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोग मेरे बहुत खास हैं, एंड भाई एक ही है। ऑनेस्टली मैं बोलूँगी, जैसे मैं बोलूँगा जिसके साथ है दिग्विजय को मैं सपोर्ट करूँगा डेफिनेटली, क्योंकि वो लड़के में एक बात है, एंड मैंने देखा है उसको पिछले जब से वो रोडीज से निकला है, एंड 3 शोज उसने किए बैक टू बैक, और जितने भी शोज किया उसने अपना पूरा जान डाली है, एंड फॉर हिज गेम, फॉर हिज माइंड सेट, डेफिनेटली फॉर दिग्विजय। देख रहे हो ना, फॉलो कर रहे हो ना? ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा दिग्विजय के देखना लिए, पड़ेगा, है ना? yes. मतलब मैं शो देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बट उसके अलावा ये देखने में बहुत मज़ा आ रहा है कि जिन लोगों को देखा है, लाइक पूरा टाइम, कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स भी हैं जिनको देखा, जैसे प्रिंस भाई की मैं बात कर रहा था, तो उनका ना, मैंने कभी कोई शो ऐसे पर्सनली नहीं फॉलो किया, जबकि मैं खुद पार्ट रहा हूँ नचबली का उनके साथ एक शो में, पर उनको एज अ कंटेस्टेंट देखने में बहुत मजा आने वाला है, उस चीज के लिए एक्साइटेड भी हूँ। क्योंकि वो हमेशा दूसरे साइड रहे हैं मोस्ट हाँ, ऑफ द टाइम, है ना? यार देखो ना, आज कितना बड़ा आइस ब्रेकर है, यही मैं बोल रहा था बेसिकली। पता है कंफर्ट जोन को क्या होता है चैलेंज करना, कि कंफर्ट जोन छोड़ के आप बाहर निकलो। वो इंसान इन सब शोज पे जज रह चुका है, रोडीज पे और जितने भी शोज के 4 शोज वो खुद जीत चुका है, म्यूजिक भी कर रहे हैं, गाने भी बना रहे हैं, ही इज डूइंग अ लॉट, बट फिर भी उस इंसान ने क्यों डिसीजन लिया कि मुझे करना है ये शो? बिकॉज उनको वो रिलेवेंसी फील हुई, उनको वो लगा कि जो लोग उनसे प्यार करते हैं वो कहीं डिस्टेंट हो गई हैं चीज़ें, बिकॉज आई एम सो मच कॉट अप विद माई इंडिविजुअल करियर, तो वो फैंस के लिए और जो उनके जो लव्ड वंस हैं उन लोगों के लिए उन्होंने शो किया है। सो ट्रू। बट मेरा सवाल आपसे दूसरा ये होगा कि स्प्लिट्सविला हो गया, रोडीज हो गया, या फिर द 50s हो गया, ऐसे कई रियलिटी शोज हैं, क्या ये पुश देता है आपके अपने सपने को, जो आप सपने देखते हो? टेम्परेरी देता है। टेम्परेरी। मैं टेम्परेरी बात पता है क्यों बोल रहा हूँ? आज मैं खुद रियलिटी शोज की वजह से बना हूँ, पर रियलिटी शोज के बाद घर मैंने खुद का अपने हाथ से चलाया है, अपनी मेहनत से चलाया है, राइट है? ये रियलिटी शोज आपको एक 6 महीने का फेम दे सकते हैं, उसके बाद की जर्नी आपके खुद के हाथ में होती है, या आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो। आपको अगर वो लगता है कि 6 महीने के बाद तो मेरी लाइफ में 4 चांदी लगने वाली है, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको रिप्लेस करने वाले बहुत लोग हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, हर एक चीज़ में आप देखो लोग आ ही रहे हैं मुंबई सपने पूरे करने के लिए, कुछ लोग अपने घर भी जा रहे हैं वापस लौट के, इनके सपने टूट रहे हैं, है ना? तो हर एक इंसान अपनी जर्नी को ना उतनी मेहनत करके पुश करके, जब उसको लगे ना, यार कितने बार ऐसा होता है, मेंटल ब्रेकडाउन होते हैं यार, कितने बार ऐसा लगता है कि यार शिट यार नहीं हो रहा है भाई अब मेरे से, नहीं संभाल पा रहा हूँ चीज़ें, नहीं कर पा रहा हूँ, कितने सारे मेंटल ब्रेकडाउन्स होते हैं, पर जो इंसान उन सब चीज़ों को संभाल के कुछ लाइफ में कर जाता है ना, वही लेजेंड बनता है। आप अपने सपने पूरे करते हुए देखा है? मैंने उसके बाद सब कुछ देखा है यार। आई मीन मैं जैसी जगह से आता हूँ और जो चीज़ें मैंने देखी हैं लाइफ में, तो भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला ये सब कुछ करने का लाइफ में। मैं इतना ग्रेटफुल फील करता हूँ ना आज, दुनियादारी कुछ भी बोले मेरे बारे में, बट पर्सनली ना मैं अंदर से खुश हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सिर्फ आउटर वर्ल्ड को दिखाएंगे, वी आर हैप्पी, वी आर एंजॉइंग, वी आर हैविंग दिस लाइफ, ये चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, पर एक्चुअल में आप अंदर से कितने खुश हो ना, जो भी आप कर रहे हो उसके साथ, वो बहुत मैटर करता है। तो आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मैं जाके 50 लाख लोगों के सामने भी चिल्ला कर बोल सकता हूँ, आई एम ग्रेटफुल वेर आई रीच्ड इन माई लाइफ, एंड अच्छे के में दम नहीं होता यहाँ तक पहुँचने का, क्योंकि दुनिया ने बहुत खींचा यार पीछे, कितने लोगों ने कितने ब्लेम लगाए, कितने लोगों ने कितने नैरेटिव सेट किए, कितने लोगों ने कितनी कंट्रोवर्सीज करी, कितने लोग फेम लेकर निकल गए, कितने लोगों के करियर बन गए। मजाक की बात है क्या? आज मैं इन सब चीज़ों को ना मेरी आंखों से देख पाता हूँ, और गुरूर सिर्फ एक ही चीज़ का है कि एक ही, पहले भी एक कैप्शन था लाइफ में, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आज मेहनत पे गुरु है, ये मैं कर लूँगा, ये मेरे हक में है, ये मेरे हित में है, ये मेरे हाथ में है। जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, किसी शो में मैं नहीं जीता, वो मेरे हाथ में था क्या यार? ना ही वो ऑडियंस के भी हाथ में था। जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में होती हैं, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, वो करना चाहिए, रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन सो मेनी थिंग्स। सही बात है। बट फ्रॉम DIG टू स्प्लिट्सविला एंड देन पावर हाउस, जो आपका वेंचर है,
उसके बारे में बताइए, ये जर्नी हाउ डिफिकल्ट इट वाज, कितने स्ट्रगल से, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो आज रिक्शा चला रहा है उसके लिए भी स्ट्रगल है, और हम यहाँ बैठे हैं हमारे लिए भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल है लाइफ में। बट टॉक टू मी अबाउट योर जर्नी, हाउ वाज यार, दैट? द पावर हाउस नेटवर्क इज ऑल अबाउट वो लड़के के सपने जो मैं 3-4 साल पहले करना चाहता था। सो जो द पावर हाउस नेटवर्क है ना, जो मैंने ये कंपनी चालू की है, उसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस हैं। आज लोगों को लगता है कि आर्टिस्ट्री करियर में आर्टिस्ट अपने आप को कैसे पुश करता है आगे। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, जैसे ये मेरी बड़ी इंस्पिरेशन शाहरुख खान सर से रही है कि वो आर्टिस्ट तो कमाल हैं, सुपरस्टार है अपनी फील्ड में, बट जिस दिमाग से वो बिजनेस को रन करते हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं, तो मैं पर्सनल लेवल पे शाहरुख खान से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ सब चीज़ों को देखकर। क्योंकि क्या है ना यार, एक आर्टिस्ट अपने आप को बड़ा बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। इस शहर में ना 99% लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। आई एम क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आज इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, आज जो अवार्ड हम लोगों ने किया, जिस तरीके के एसोसिएशन हम लोग लेकर आ रहे हैं आगे फ्यूचर में, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी होने वाली हैं। इट इज़ नॉट बेबी स्टेप कि एक दिन में कंप्लीट कर लिया और हो गया, ठीक है। आज ये डिसीजन लेने में ना मुझे 3 साल लगे हैं, और एक्चुअल में बोलूँ ये पूरा करने के लिए मुझे पूरा 13 साल लगे हैं। डिसीजन 3 साल में लिया है, 13 साल में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरे लिए 13 साल का मेरा आउटकम है ये। एंड इस आउटकम को हम कैसे बड़ा करने वाले हैं, क्या होने वाला है द पावर हाउस नेटवर्क के साथ, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पाइपलाइन में एंड बहुत बैंगर चीज़ें प्लान कर रहे हैं। द पावर हाउस नेटवर्क represents me, ठीक है, and I am the powerhouse. Wow. So this is how it's going to be. Wish you good luck for always, firstly. But secondly, इस जर्नी में कभी कोई ऐसा खुद का दोस्त रहा है जो आपको सपने दिखाया, लेकिन जब साथ देने का वक्त आया तब नहीं था आपके साथ? ऐसा कोई मोमेंट या ऐसा कोई रिश्तेदार? यार ऐसे दोस्त तो मेरे बहुत कम है जो मेरे को मैं दोस्तों से कभी कुछ गलती भी होती है, कभी ऐसी चीज़ें भी होती हैं तो मैं हमेशा ले जाता हूँ। बट ऐसे इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत फेक होप्स दी एंड इतने लोगों के लिए मजदूरी करी, आज कोरियोग्राफी से लेके बैकग्राउंड में क्या क्या कुछ नहीं किया, मतलब लिटरली प्रॉप धरा वाले काम भी किए हैं जब हम कोरियोग्राफर थे कि ये प्रॉप उठा के वहाँ पे रखना है, जबकि वो हमारा काम नहीं था, क्योंकि वो काम सीखना था ना, नियत थी सीखने की। तभी तो आज ये जितना भी प्रोडक्शन हो पा रहा है, जो भी चीज़ें बिहाइंड द सीन होती हैं, कैसे एक शो रन होता है, कैसे राइटर स्क्रिप्ट लिखता है, कैसे क्रिएटिवली सारी चीज़ें एक्टिव होती हैं, आज ये सब चीज़ों की समझ इसलिए है ना क्योंकि सब कुछ देख कर आए हम लोग भी पूरा सर्कल। ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बहुत कुछ बोला, बहुत सारे वादे किए, पर लोग ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे अपना फायदा पहले देखते हैं कि अगर मेरा पहले हो गया ना, भाड़ में जाए पूरी दुनिया। अगर साथ में लेके चलने वाली बात है ना, सो मेरे को ऐसा लगता है कि मोर और लेस आज जो मेरे अपने लोग हैं ना, वो लोगों के अलावा मेरे लिए कोई और मैटर नहीं करता है। बाहर वाले लोगों से दिल लगाना वैसे ही छोड़ दिया, एक बाउंड्री सेट है, पर जो अपने लोग हैं उनके लिए कभी भी ऐसे मन में नहीं आता है ना, कभी ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि जिसको एक बार अपना मान लिया फिर उसके लिए करो यार, सीधी सी चीज है। अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो मुंह पे बोल दो, ठीक है। आज तुम्हारे भी कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनको आप एक फोन करते होगे ना, वो सीधा आपके पास आते होंगे, चाहे वो आधी रात को फोन करो, चाहे वो आपको उनको सुबह 10 बजे फोन करो, 9 बजे फोन करो, दे ऑलवेज शो अप, क्योंकि उनको आपसे है लगाव, और वही दोस्ती होती है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन व्हेन यू डू इट फॉर समबडी। Wow, that's you defined so well about friendship. But Splits वाला देख रहे हो इस साल के? यार मजा आ रहा है, सच्ची बता। मजा आ रहा है, काफी अच्छे कार्टून्स भी हैं, काफी अच्छे कंटेस्टेंट भी हैं। तो इनफैक्ट मैं ना एक एपिसोड देख रहा था जिसमें निहारिका 2 लड़कों की बोलती बंद कर रही है, ठीक है। गुल्लू, चल मेरे को समझ में आता है, गुल्लू की बातें थोड़ी फिर भी लॉजिकल लगती है, उसके साथ में जो बंदा था वो इतना बेवकूफ़ आदमी, मतलब ऐसे लग रहा है कि भांजे भतीजे बात कर रहे हैं साथ में, वो बोल रहा है तो वो बोल पा रहा है, और नहीं बोल रहा है तो उसका म्यूट हो जा रहा है बटन। सो एंड निहारिका को लेकर मुझे इतना ऐसा लगा कि एक लड़की ने दोनों लड़की की बोलती बंद कर दी, और जबकि होस्ट और ये सब लोग क्या बोल रहे हैं कि निहारिका बार बार येलिंग कर रही है, अरे निहारिका, तो आप एक बात बताओ, आप किसी को चुप भी बोलोगे तो वो चुप रह जाएगा क्या? तो उसका भी तो जुबान है ना, वो भी बोलेगा। तो निहारिका ने अपना बहुत अच्छे से स्टैंड लिया, एंड बहुत सारे शोज में, मतलब 1-2 लोगों को तो हमने ही भेजा है शो पे, एंड तो मेनली क्या है ना कि वो एपिसोड देखा जहाँ हिमांशु को बैस कर रही थी उर्फी ने थोड़ा ज्यादा ड्रैग कर दिया है ना। हाँ, पर्सनली मुझे वो पसंद नहीं आया कि वो जब उसकी चॉइस बहुत क्लियर है। अब देखो वो लोग हैं क्यों वहाँ पे, मैं बताता हूँ ये स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होता है। हिमांशु ने अपनी चीज़ पे खड़ा रहा, उन लोगों ने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, राइट है, पर कुछ नहीं हो पाया। तो उसका डिसीजन क्लियर था, बेसिकली वो लोग उसको ट्राई करते मैनिपुलेट करके, वो कुछ पैसा चुन ले या तो प्यार को छोड़ दे, बट
बट आई फील ना इस सीजन में आपके सीजन में तो फिर भी बॉयज वर देयर परफॉर्मिंग, बट इस सीजन में मुझे लगता है कि गर्ल्स आर रूलिंग। अरे भाई हैट्स ऑफ टू ऑल द गर्ल्स जो भी सीजन में इस सीजन में स्प्लिट्स क्लब 16 की जितनी भी लड़कियां हैं लड़कों से ज्यादा पावरफुल हैं डेफिनेटली एनी डे। पता है रीजन क्या है? रीजन है माइंडसेट कि आधे लड़कों को बात करनी नहीं आती है शो पे भाई। लिटरली दे आर नॉट एबल टू टॉक कि क्या बोलना है, क्या कहना है, कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने हैं, सिर्फ ना शैडो में खेल रहे हैं। कौन देखने वाला है तुमको? तुम्हारे घर वाले ढूंढ रहे हो कि तुम एपिसोड में नहीं दिख रहे हो, शर्म करो थोड़ी। तो मुझे लगता है कि मेनली बस वही मैटर करता है कि आपके लिए हारना जीतना बहुत सेकेंडरी है। पहले आप शो में क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो ना वो मैटर करता है, क्योंकि ऑडियंस और फैंस ना आपको आपकी पर्सनैलिटी के लिए प्यार करते हैं, ना कि आपने स्ट्रगल करके पहुंच के टाइटल उठा लिया। वो शायद एक गोल्डन स्पून हो सकता है आपके लिए, बट एक्चुअल में जो मेन बोलते हैं ना मेन कोर्स जो है वो आपकी जर्नी है शो पे। बट मिस्चिफ मेकर्स कैसे लग रहे हैं आपको? क्रेजी हैं, बढ़िया और मस्त है। निया को देख के बहुत मजा आ रहा है ऑनेस्टली, बहुत मजा आ रहा है। एंड मैंने उनको अभी कमेंट भी किया था, मैं लास्ट सीजन में आना था ना, अच्छे सीजन में आना था तो रिप्लाई आया फिर? नहीं डेफिनेटली आया। एंड बहुत फन है यार। निया इज a very dear friend of mine. It's been like 8 or 9 years. I know her since very long. And बहुत फन लड़की है यार। निया शर्मा is the best. क्योंकि पता है क्या है, दिल जिसका साफ होता है ना और जो इंसान ज्यादा सोचता नहीं है, she is careless, उसको फर्क भी नहीं पड़ता है कि कोई मरे, कोई डूब रहा है, कोई कर रहा है। बट अगर आप उसके नोन में हो और आपको अगर कुछ हो रहा है तो she will always be there. Yes, she's back to Laughter Chef, I guess. Laughter. वहाँ पे कल देख रही थी मैं रात को, क्रेजी। वहाँ पे भी फिर वहाँ भी फन हो रहा है। आपके कई फ्रेंड्स भी हैं ना उसमें वैसे तो? हाँ बहुत सारे। समर्थ है, अभिषेक है आपके साथ। एंड मजा आता है यार, पता है लोगों को देख के बड़ा मजा आता है। वो लाफ्टर शेफ ना मैं जब भी रीलें देखता हूँ, समर्थ के सैवेज रिप्लाई देखता हूँ, बहुत फन लगता है मुझे वो शो। पर्सनली मेरा पता है ऐसे भी मन किया एक बीच में कि यार मैं निकाल के वो एपिसोड देखना चालू करूँ, पर पता है कि इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है ना, वो खुद की चीज़ें देखने का टाइम नहीं मिल पाता है कभी कभी। बट शो बहुत अमेजिंग है यार। सारे कैरेक्टर्स ना फुल लगता है एक पूरा एक जू है जिसमें सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, मल्टी कलर्स हैं और मजा आता है सच में। आई मीन फन का मतलब जैसे बोलो ना कि शो से ज्यादा ना वो मुझे एक फन ऐसा लगता है कि यार सारे लोग मिलते हैं, सबका एक पर्सनालिटी है यार वो और मुझे लगता है ऑडियंस ज्यादा उस शो के साथ इसीलिए जुड़ रही है क्योंकि वो बहुत रॉ फॉर्मेट पे है। कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी खाना बना रहे हो, किसी को आता नहीं आते का यहाँ पे ईशा को भी बैश कर रहे हैं, ईशा इनको भी बैश कर रही है। और पता है द बेस्ट पार्ट इज कि ईशा के दोनों एक्सेस वहाँ पे हैं, ठीक है। तो जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं हाइपोथेटिकली एंड जिस तरीके से ईशा रिप्लाई करती है एंड सब लोग करते हैं, वाह मजा आता है। वही तेजस्वी करण और मतलब मैं वही देख रही कि इस शो के लिए ना कोई मना नहीं कर रहा है। अली भाई इज आल्सो देयर। अली भाई को देख के अली है जैस्मिन बोथ आर लाइक फैमिली। बट पता है हाँ मैं आपके सीजन का स्प्लिट्सविला का कुछ रील्स देख रही थी, ठीक है, काफी वायरल हो रहा था। आपकी फ्रेंड रह चुकी आकृति है ना, वो कह रही थी कि मैं और वो मतलब लोगों ने टैग दे दिया हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, बट हम दोनों दोस्त थे। मैं उसकी केयर करती थी एज अ फ्रेंड और मेरा फ्रेंड का फ्रेंड होगा। एक रील था जो कि उन्होंने न्यूज़ चैनल में भी जाकर बोला है ये चीज़ है। हाउ डू यू सी दिस? यू आर स्टिल इन टच विद हर और समथिंग लाइक? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि दुनिया को अब दिख गया क्या सच है और क्या झूठ है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से क्योंकि सोशल मीडिया पे भी उनको अभी बहुत फेक। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो नाम तो छोड़ दो, नाम तो बहुत दूर हो गया है, चीज़ें बहुत अलग हैं एंड मैं सोचता भी नहीं उन सब चीज़ों के बारे में, बहुत टाइम हो गया इन सब चीज़ों को। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी कुछ बोलता हूँ ना उस टाइम पे ये जरूर बोलता हूँ वक्त बताएगा सारी चीज़ें, और वक्त ने बता दिया कि कितनी सारी चीज़ें कैसे हो गई हैं, कैसे लोगों को रिप्लेस कर दिया गया, कैसी चीज़ें हो गई हैं। अपॉर्चुनिस्ट हैं बहुत लोग हमारी इंडस्ट्री में। आधे लोग आते इसी माइंडसेट से कि इस इंसान के साथ जुड़ जाऊंगा ना तो ये हो जाएगा, और ऐसे बहुत लोगों का फायदा हुआ भी है यार। ऐसी बात नहीं है कि लोगों का फायदा नहीं हुआ इस चीज़ से। 36 लोग ऐसे हैं जो ये सोच के अपने माइंड में आते हैं, अगर वो क्लीन थॉट से आए ना कि मिलेंगे और साथ में काम कर लेंगे तो शायद मुझे लगता है बेस्ट हो सकता है यार। लोग इतने डर्टी माइंडसेट से आते हैं कि अब तो लोगों को एंटरटेन करने का मन भी नहीं करता है। लिटरली मैं बोल रहा हूँ चीज़ कि किसी को अगर हेल्प भी करना चाहो ना आप तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि क्या हो जाएगा इन दी एंड जाके वो चीज़ कि कैसे पोर्ट्रे हो जाएगी। आप एक बात बताओ, आप किसी को अपने दिल से और सारी शिद्दत से मेहनत से हर चीज़ के लिए आप किसी को पुश कर रहे हो एंड देन सडनली वो पर्सन बोलते हैं अरे पागल आदमी है, अरे मेरे को सपोर्ट कर रहा है। इतना स्ट्रेंज फील होता है फिर। समझ रहे हो ना आप कि आप सब कुछ कर रहे हो उसके बाद आपको इतना स्ट्रेंज फील होगा क्योंकि आपको एक सिचुएशन में ऐसे ही पुटअप कर दिया जाता है एंड देन वेट फॉर द राइट टाइम, नाउ एवरीबॉडी नोस। आप कभी यूज्ड हुए हो ऐसे सिचुएशंस में? बहुत बार
कैसे डील किया है फिर? यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के ओपिनियंस होते हैं। जैसे डेफिनेटली शो पे स्प्लिट्स के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, 10 लोग 10 चीज़ें बोल रहे थे, और मुझे ना ऐसा लगता है कई बार ना सबको जवाब देना काफ़ी नहीं होता है। मत दो जवाब, चुप रहो, शांति से रहो, सही टाइम का इंतज़ार करो, सब चीज़ें खुलती हैं ना यार। आज ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे को ब्लेम करके या कुछ उसको ऑस्कर मिल जाने वाला है। मेरा इमेज डाउन करके किसी को क्या मिलने वाला है इन दी एंड, या मैं किसी को डाउन करूँ उससे क्या मिलने वाला है। और दुनिया है, कुत्ती चीज़ है, लोग करते हैं। क्योंकि डांस आपका बहुत पहला प्यार है मेरे ख्याल से, है हाँ, कि नहीं? हाँ। है ना? मैं हमेशा देखती हूँ आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ एक वीडियोस डाल रहे होते हो, तो ना आई ऑल्सो फील कि जो डेडिकेटेड टूवर्ड्स है, ठीक है ना? जब रिजेक्शन से डील कर रहे होते हो या फिर कभी आपके लाइफ में कुछ सक्सेस भी होता है, तो सबसे पहले किस चीज़ को याद करते हो? इज दैट डांस? जब भी कुछ भी ऐसा फील होता है, महसूस होता है ना, कभी कभी ना डांस बहुत इजी वे है टू एक्सप्रेस। जब आपको दर्द फील हो रहा हो तो आप कोई इमोशनल गाना निकाल के डांस कर सकते हो। हाँ। आर्ट, किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट है ना, वो हीलिंग प्रोसेस है। जैसे ना मैंने लिखना शुरू किया है, एंड वो लिखते लिखते ना मैंने इतना कुछ लिख दिया है ना कि आई फील वेरी 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 प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि वो एक ऑब्जर्वेशन से आया ना। वो एक इंटरनल ऐसा टाइम पे मैंने लिखना चालू किया था जब मैं सबसे लो पे था मेरी लाइफ पे। और जब आप सबसे लो पर होते हो ना, तभी आप लिख पाते हो और बेहतर। या मान लो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है ना इंस्टेंटली, तो आप ब्रेकअप के बारे में लिखोगे तो आप बेहतर लिख पाओगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस को आप जी रहे हो इस टाइम पे। तो मैंने राइटिंग से इतना, जैसे बोलता हूँ ना कि डांस से मुझे बहुत प्यार था एंड वो मेरा पहला प्यार हमेशा रहेगा। बट अब राइटिंग से जो लगाव हुआ है ना, सिर्फ राइटिंग करने का मन करता है, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। जैसे मैंने एक लाइन लिखा था कि इन सपनों के पीछे मेरे बचपन को हमारा कार्टून देखते थे, तब से मैं टीवी पर आया। सो ये सच है कि मैंने मेरा बचपन खो दिया इन सब रियलिटी शोज़ के चक्कर में। मैं कभी अपना बचपन नहीं जी पाया सही तरीके से, क्योंकि बचपन में तो यहीं आ गया था यार, 12 साल 13 साल से तब से शोज़ कर रहा हूँ, तब मैं यहीं आ गया था। तो वो नहीं जी पाया उतना सही तरीके से। तब मैंने लाइन लिखा था कि बचपन सपनों के पीछे बचपन को हमारा कार्टून देखते थे, तब से मैं टीवी पर आ रहा हूँ। मैंने स्प्लिट्स पे भी बोला था। और ये सच है यार, जितने भी लोग आज मेरे को सिखाने जाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो तुम मत ही सिखाओ बस, क्योंकि आपने कर लिया है कुछ, देख लिया ना, एक्सपीरियंस कर लिया है। एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर। उसने सिखा दिया तो तुम मत बनो हमारे एक नए टीचर आ गए यहाँ पे। बट क्या आप वो पर्सन हो जो ब्रेकअप से इजीली मूव ऑन कर जाते हो, या फिर टाइम लेकर? टाइम लगता है यार। अगर मैं ये ठस में बोल दूँ ना कि ओ नो मेरे को टाइम नहीं लगा, मैं कूल विद इट, नो, बहुत बहुत फटती है। जब एक्चुअल में आप किसी इंसान से प्यार करते हो ना, और वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहता है, तो ज़िंदगी ऐसे लगती है पलट से गई है। वो रूम अच्छा नहीं लगता है, वो जिस जगह पे आप घूमते हो वो जगह अच्छी नहीं लगती हैं, वो फ़ोन कॉल का आप वेट करते रहते हो, वो मैसेज टेक्स्ट आप देखते रहते हो। मेजर शिफ्ट होता है अंदर, थोड़ा शिफ्ट नहीं है वो, अगर आप जेन्युइनली प्यार करते हो किसी को। जब मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था, पहली बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो सबसे बड़ा ब्रेकडाउन था मेरी लाइफ का। उसके बाद मैंने जैसे आपने बोला ना यूटिलाइज करने वाली बात, मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद एक, तो फिर मेरे को बोहेमिया पाजी का टेक्स्ट आया कि लेट्स डू अ वीडियो टुगेदर ऑन समथिंग। तो कुछ चीज़ें कैसे कन्वर्ट होती है, कैसे जनरलाइज होती हैं, बट येस इट्स नॉट ईजी टू डील विद लव, स्पेशली व्हेन यू आर इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम। वो धक्का रहता है आपके दिल में, वो आप दुनिया को भूल जाओगे, सबको भूल जाओगे, वो जो कुछ एक बातें रहती हैं ना दिमाग में और दिल में रह जाती हैं। सो ट्रू। बट आने वाले टाइम पे आप कहाँ दिखने वाले हैं? हमें कोई रियलिटी शोज में दिखोगे या फिर कुछ अलग करने वाले? कुछ बताओ यार। देखो मैं आया था मुंबई कुछ अलग करने के लिए ही था, एंड धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें हो गई मेरे कंफर्ट जोन में। अच्छा, मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा आइस ब्रेकर पता है क्या रहा है? बताओ। वो ये है कि मैंने ना हमेशा चैलेंजेस लिए और मैं उन चैलेंजेस में खरा उतरा, क्योंकि मेरा इंटेंशन और माइंडसेट बहुत क्लियर था कि अगर मैं इस चीज़ में कर रहा हूँ ना, तो याद रखना दिन रात सिर्फ यही करना है। और अब जो मैं कर रहा हूँ, मेरे फैंस को सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, देखते हुए आए हैं, मेरे ऊपर बिलीव करते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं। कई बार ना मुझे बहुत लो फील होता है, बट कुछ मैसेजेस या चीज़ें ऐसी देख लेता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है यार जेन्युइनली यार एटलीस्ट फॉर दैम यार। तो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, वो एक दिन इतिहास ज़रूर बनेगा यार, क्योंकि मैं बहुत दिल से लिख रहा हूँ अभी। एंड मैंने बहुत टाइम लिया है इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। लोगों ने हमेशा देखा सचिन डांस करता है, वीडियोस बनाता है, या फिर लोगों ने देखा कि एक्टिंग साइड भी एक है, बट ये वाला जो साइड है ना, ये बहुत ही डिफरेंट साइड है। एंड सब लोग शॉक होने वाले हैं
और कुछ लोग सरप्राइज। ये बताओ, कॉमन क्वेश्चन था, इन्फ्लुएंसर्स कितना कमा लेते हैं एक वीडियो से? जितना एक्टर्स नहीं कमा पा रहे। थोड़ा सा एग्जाम्पल। ये इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स का बहुत चल रहा है, सॉरी गाइस, ये सच है, इसमें मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि क्या है ना, आज के टाइम पे ना डिजिटल इज ग्रोइंग बूम, ठीक है। True. अब क्या है, हर दिन एक्टिंग का काम नहीं आ रहा है, वेब सीरीज डेली नहीं बन रही है, नॉन फिक्शन शोज जो हैं वो डेली नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और नॉन फिक्शन शोज तो एक्टर्स के लिए है भी नहीं, वो भी इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स आते ज़्यादा वहाँ पे टेक ओवर कर जा रहे हैं चीज़ों को। अगर आप देखो, एल्गोरिदम देखो, डिजिटल प्रेजेंस देखो, आज बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनकी एंगेजमेंट, जिनकी व्यूअरशिप, जिनकी ऑडियंस एक्टर्स से बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। और वो क्या है ना कि वो कहीं ना कहीं पे जो टैलेंटेड क्राफ्टेड एक्टर्स होते हैं ना, उनका एक मोरल डाउन भी करता है। समझ रहे हो ना मैं क्यों बोल रहा हूँ? आज आपको ना बहुत वाइजली करना पड़ता है सब कुछ। जब से डिजिटल वर्ल्ड घुस गया है ना, सब कुछ चेंज हो गया है, कंप्लीटली चेंज हो गया है, एल्गोरिदम चेंज हो गया है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, बजट्स चेंज हो गए हैं, कंपनीज का, ब्रांड्स का काम करने का तरीका चेंज हो गया है। क्योंकि पहले लाइव शोज बहुत ज़्यादा होते थे, अपेरेंटली इफ़ यू सी, आज डिजिटल पे इतना बज़ है ना ब्रांड्स का कि वो चीज़ें भी नहीं हो पा रही वहाँ पे कन्वर्ट। सो आई फील इन्फ्लुएंसर्स सही तरीके से दिमाग लगाएं और राइट डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करें, हर चीज़ को मैपिंग करें कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये सब चीज़ें चाहिए होंगी इसके लिए, और ये मेरी टीम होगी और ये मेरा काम सही तरीके से निकाल के दे सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स की जो जॉब है ना, वो एक्टर्स की जॉब से कम नहीं है, बिकॉज एवरी डे यू हैव टू राइट, एवरी डे यू हैव टू शूट, एडिट, रिलीज। उसका भी सेम प्रोसेस ही होता है, चाहे वो पैरा इतना है चाहे वो इतना है। आज देखो ना, आज भुवन बाम काम हो गया, वेरी कम्स फ्रॉम, आज वो यूट्यूब की वाइन्स बनाता था, आज उसके 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। सो ये पावर है डिजिटल का। बट क्या एक्टर जो अपनी काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, क्या वो इन्फ्लुएंसर्स वो जगह पे फिट बैठते हैं? नहीं। जैसे मान लो एक्टर्स का काम है एक्टिंग करना, राइट है। अगर आपको जिंदगी भर भी काम नहीं मिला तो आप एक्टिंग कर पाओगे, तो आप एक्टर हो मेरे लिए। अगर आप सिर्फ बीच में चेज कर गए किसी और भी चीज को, है ना। आज लेजेंडरी एक्टर्स जो है ना हमारे इंडस्ट्री के जो पार्ट हैं, जैसे बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं बहुत पर्सनल लेवल पे लाइक करता हूँ, एडमायर करता हूँ और देखता हूँ कि यार इन लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है ना। आज कंटेंट क्रिएशन में ऐसे लोग हैं जिनको देख के इंस्पिरेशन मिलती है। तो दोनों जो सब्जेक्ट ना बहुत डिफरेंट है, बट कहीं ना कहीं पे काम का डिविजन जो है ना वो बहुत अलग लेवल पे हो गया है, क्योंकि डिजिटली ना बहुत शॉर्ट टर्म मनी है। आज लोग एक रील डालते हैं, कितना पैसा निकाल लेते हैं, शायद एक्टर को 4 शिफ्ट करने पड़ते हैं उस चीज़ के लिए। ये सच है, ये हमने देखा हुआ है एंड हमने महसूस किया है कि हम जब स्टार्टिंग में इनिशियली एड्स में जाते थे 8-10 हज़ार रुपये मिलते थे बस, और वो ऐड पूरा दिन का 4-5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे तक शूट चलेगा, एक शिफ्ट तब तक करो और फिर आओ घर पे अपने, वो पैसे के साथ खुश रहो। आज लोग लाखों में पैसा कमा रहे हैं। हाँ, एट द एंड वो नहीं कर सकते ना, मतलब एक्टिंग वाला जो जॉब है। यार ऐसी बात नहीं है, देखो ना आज बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ स्क्रिप्ट वीडियोस पे काम करते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं पे अपनी चीज़ों को दिखा पा रहे हैं, बट एक्टिंग का क्राफ्ट उतना उनका कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है वो नहीं पता है। फील है कि जो टैलेंटेड हर चीज़ में हर लोग है ना, आज ऐसे सारे एक्टर्स भी हैं बॉम्बे में जो सिर्फ जिनको कुछ नहीं पता है पर वो कर रहे हैं एक्टिंग, है ना, फिर भी वो कर रहे हैं एक्टिंग। एड्स में उतनी ग्रेट एक्टिंग नहीं होती है, टिल द टाइम ओटीटी सीरीज बन रही है, एक बड़ा डायरेक्टर कोई फिल्म बना रहा है ना, तब वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स की जो जॉब है ना वो बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि वो ऑडिशन क्रैक करने के लिए ना, डायरेक्टर ये नहीं देखेगा कि इसके 10 मिलियन फॉलोवर हैं, डायरेक्टर देखेगा इसका आर्ट में कितना दम है, क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या कैरेक्टर दिख रहा है मेरा, क्योंकि वो लोग 100 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं। बट यार जाने से पहले किसी और के साथ टच में है अपने सीजन से स्प्लिट्सविला के टाइम? सब लोगों के साथ टच में हो यार। हाँ? 1-2 लोगों को छोड़ के। अब तो जशवंत भी मेरा जो दुश्मन था वो भी भाई जी जैसा हो गया है। अब तो होना है ना। जस्ट को मैंने बोला यस तुम्हारा भी कटा। स्प्लिट्सविला जैसे कोई सीजन कर लो। नहीं आई थिंक मैंने बताया ना, नॉन फिक्शन से अगर मैं कोई शो करूंगा तो अभी देखो वो फिर आर पार गेम होगा ना। वो ऐसा नहीं है कि कोई, देखो छोटा बड़ा शो कोई नहीं होता, जो मेरे को लगता है कि मेरे लिए रिलेवेंट होगा, जो मेरी एनर्जी जहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, जो चीज़ मैं कर सकता हूँ एंड इतना सफिशिएंट टाइम है कि वो कर लूँ, तो मैं डेफिनेटली करूँगा। और इस बार तो फिर ठीक है बैंग ऑन हो जाएगा, मजा आएगा फिर तो हम वही देखेंगे आपको 100%। क्या पता उससे पहले बहुत सारी चीज़ें कुछ भी आ जाएं, तो जस्ट यू नेवर नो। और रियलिटी शो का प्लान नहीं है, यू नेवर नो, क्योंकि पता है मैं जब भी बोलता हूँ ना आई विल नेवर डू दिस, then I realized, then I learned in journey कि you should never say never,
जैसे स्प्लिट्स के लिए मैंने मना किया था श्रेया काल्रा के इंटरव्यू पे, हाँ। और मेरे करियर का सबसे बड़ा शो वो है हाँ। जिसने आउटकम लेकर आया। सो यू शुड नेवर से नेवर, यू नेवर नो कब क्या होगा। करेक्ट, क्या पता कोई ज्यादा अमाउंट दे दे आपको and you have to say yes for it. But thank you so much for talking to me. It was such a lovely conversation. Thank you so much. Thank you so much.